हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और लेक्चर हम लेकर आ चुके हैं। हम इससे पहले आप सभी को 2 से 3 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर उन लेक्चर्स को आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले समझेंगे कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, जो कि हम 2 डायमेंशनल में भी बात करेंगे और 3 डायमेंशनल में भी बात करेंगे। और यहीं से ही आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम आप सभी को मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्हें ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा कि यूनिट वेक्टर। ठीक है, हम क्या बात करने वाले हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका हम पहले डिफिनीशन समझेंगे, उसके बाद हम इस पर नोट्स पर भी बात करेंगे और बहुत सारी चीजों को हम समझने वाले हैं यूनिट वेक्टर से रिलेटेड। तो ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिए। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर ए, हम अभी तक क्या लेते आ रहे हैं कि हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है। ठीक है, तो अगर इसके हम यूनिट वेक्टर पर बात कर रहे हैं तो इसका यूनिट वेक्टर जो होता है उसे हम एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट यही समझिए कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हम एक कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम इसके डिफिनीशन पर बात करें या फिर इसके हम नाम से अगर चीजों को क्लियर करने की कोशिश करें तो यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा कि यह एक वेक्टर है, सबसे पहली बात। दूसरा, यहां पर यूनिट वर्ड उपयोग किया गया है और यूनिट वर्ड हम तब उपयोग करते हैं जब किसी चीज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो 1 होता है। तो यहां पर भी हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एग्जैक्टली 1 होता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वह केवल एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यानी कि वह जब भी काम करेगा तो वह एक पॉइंट की तरफ डायरेक्ट होकर काम करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट यहां पर यह भी आपको बातें ध्यान में रखनी है। चलो एक काम करते हैं, पहले इसके डिफिनीशन पर बात करते हैं, उसके बाद हम इनमें क्या बात करेंगे और भी पॉइंट्स पर हमें बात करना रहेगा। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर। ठीक है, हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है वह भी क्या होता है, एक वेक्टर होता है, दैट, जो कि या जिसके पास हैज ए हैज मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख लेते हैं, हैज एग्जैक्टली, ठीक है, हैज एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला कि इसके पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। एंड, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि पॉइंटिंग, और यह जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वह पॉइंट करता है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, मैंने क्या बोला, यह पॉइंट करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी है। अगर हम बात कर रहे हैं कि इसको हम कैसे डिनोट करेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, तो इसको हम डिनोट करते हैं ए कैप से। जो भी हमारे पास वेक्टर होगा उसका हम कैप चढ़ा देंगे तो वह उसके यूनिट वेक्टर को डिनोट करने लग जाएगा। ठीक है, अगर इसके लिए हम डिफाइन करना चाहें कि इसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो हमारे पास जो ए कैप होगा वह वेक्टर ए अपॉन में इसी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवीजन कर देते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, यानी कि इसी को ही ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकता हूं मैं कि हमारे पास जो ए कैप है कि ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख दिया मैंने, और ये वेक्टर ए के बराबर होगा। इसी को ही ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वेक्टर ए अपॉन में ए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है यह क्या अब हमारे पास हो जाएगा, ए कैप इंटू ए इज इक्वल टू हमारे पास वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ नए नए चीजों पर हम बात करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ, स्टार करते हुए लिखिएगा कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ए का कोई यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो 1 होगा। तो इसलिए ये भी बात ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि हमारे पास जो भी, ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट, ठीक है, इसका हमारे पास कोई मात्रक नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखिए ना है। ठीक है, और एंड डायमेंशन भी लिख लीजिए, एंड डायमेंशन, इसके पास ना तो कोई यूनिट होता है यानी कि ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही कोई डायमेंशन ही होता है। ठीक है, अब अगर यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, तो अगर यहां पर मैं ऐसे कुछ बात कर रहा हूं, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है और ये हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। तो अगर इसके लिए हम यूनिट वेक्टर पर बात कर रहे हैं तो उसे हम लिखेंगे आई कैप। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसे हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है उसे जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास जेड एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है उसे हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। वैसे ये स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना, ये बस मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अगर आप इस फिगर को बनाते हैं या इस स्ट्रक्चर को अगर आप बनाते हैं तो आपको ये वाला लाइन लिखना पड़ जाएगा। तो इसे भी अगर आप लिखते हैं इस लाइन को तो इस फिगर को बना लीजिएगा। वह लाइन क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं आई कैप पर तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जे कैप के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और यह जो मैग्नीट्यूड होगा वह के कैप के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और इन सभी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा क्योंकि यह यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। ठीक है, तो अभी आप क्या करिए, अगर चाहें तो इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं अब अगले टॉपिक्स पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीजों को बताना चाहता हूं। आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए पेड पीडीएफ यानी कि पेड नोट्स को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और मैसेज करिए, वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। यहां पर आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि जो भी हमारे पास वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट्स अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग होते हैं। कहने का क्या मतलब है, ये बात करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया। हो सकता है यह वेक्टर ए जो है यह 2 डायमेंशनल में हो, ये हो सकता है या 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, 4 डायमेंशन की तरफ भी बढ़ सकते हैं, n डायमेंशन तक भी जा सकते हैं। लेकिन हम नॉर्मली अभी सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं 2 डायमेंशन पर। ठीक है, तो यहां पर आप लोग क्या करिएगा, एक छोटा सा हेडिंग दे दीजिए ऐसे ही 2D पर। ठीक है, तो हम क्या बात करने वाले हैं 2 डायमेंशन पर। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में कैसे हम समझेंगे इसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर आप लोग क्या करिए, एक छोटा सा डायग्राम ड्रा करिएगा। ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस क्या क्या होते हैं। ठीक है, मैंने ड्रा कर दिया। हमारे पास एक वेक्टर ए है।
ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसे मैं, ये हमारे पास क्या है, ओ है, जिसे हम ओरिजिन कहेंगे, जो कि हमारे पास ओ ए है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि ओ ए है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ए। ठीक है, तो अगर यहां पर आप सभी को इंटरमीडिएट में पढ़ाया गया होगा, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहां पर एक और छोटा सा मैं पॉइंट इंट्रोड्यूस करूंगा कि अगर इस वेक्टर ओ ए के लिए बात किया जाए तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास कंपोनेंट होता है वह ए कॉस थीटा होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास कंपोनेंट होता है वह ए साइन थीटा होता है। ठीक है, पता होगा, नहीं पता है तो अभी हम बात करेंगे, इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, इस जो हमारे पास वेक्टर ओ ए का जो टेल था यानी कि पूंछ था उसे मैंने ओरिजिन पर रख दिया, और जो यहाँ पर हमारे पास इसका हेड है उसे मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस से डॉटेड लाइन से मिला दिया, और ये जो हमारे पास लाइन है इसे हम कह रहे हैं कि ए डैश। ठीक है, और इस लाइन को भी मैंने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, और यह भी बात ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास, यहाँ पर मैं बी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो हमारे पास ए डैश है वह बी ओ के बराबर है, ये बातें ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, तो अगर इसे मैं लिखना चाहूं तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, लेट ए वेक्टर। ठीक है, हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया जो कि वेक्टर ओ ए है, और इसे अगर मैं लिखता हूं तो ये हमारे पास वेक्टर ए है। ठीक है, एंड यहां पर मैं लिख देता हूं इन 2 डायमेंशन। ठीक है, वैसे तो ऑलरेडी लिखा गया है लेकिन हम लिख देते हैं कि इन 2 डायमेंशन मैंने यह क्या किया, सपोज किया है। ठीक है, तो अगर ये मैंने 2 डायमेंशन में सपोज किया, हुज, जिसके लिए अगर हम बात करते हैं तो हुज मैग्नीट्यूड, ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, ए है। ठीक है, वेक्टर ए का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा वो ए होगा। ठीक है, अगर इसके लिए हम एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, वेक्टर कंपोनेंट लिखने वाले हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर ए एक्स हो जाएगा, और वाई एक्सिस के अलोंग अगर लिखना चाहते हैं तो यहां पर हमारे पास हो जाता है वेक्टर ए वाई, और अगर जेड एक्सिस के अलोंग लिखेंगे तो वेक्टर ए जेड होता है। ठीक है, पता होगा, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये बातें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब इन्हीं चीजों से ही हम पूरे इस पेपर में डील भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप सभी को बताया, एंड यहां पर मैं क्या लिख देता हूं कि क्या लिख देता हूं, ये हमारे पास हो गया, और यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिएगा कि इनके बीच यानी कि जो हमारे पास वेक्टर ओ है वह एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो लेट, ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, ठीक है, बिटवीन वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। वैसे इसे आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बस आपको सेंटेंस को बनाना आना चाहिए। मैं यहाँ पर सेंटेंस को बनाकर लिख दे रहा हूँ, हो सकता है बुक में डिफरेंट लिखा गया हो। ठीक है, यहाँ पर अगर इतना हमने समझ लिया तो इस सिचुएशन में देन आप लोग क्या लिखिएगा, देन कंपोनेंट्स, ठीक है, देन कंपोनेंट्स आर, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, ऐसे लिख देता हूं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए आर, क्या क्या कंपोनेंट होंगे इसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने कंपोनेंट लिखा है यह वेक्टर कंपोनेंट है। क्या मैंने बोला, वेक्टर कंपोनेंट है, और अगर हम केवल कंपोनेंट वर्ड उपयोग कर रहे हैं यानी कि इसका हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, तो अगर हम कंपोनेंट, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए क्योंकि यही बेसिक पॉइंट्स हैं। कंपोनेंट्स अलोंग, ठीक है, एक्स एक्सिस,
अगर कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस मैंने लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मिलेगा वेक्टर ए एक्स जो है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो मैंने अभी आपको समझाया वही बात मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यह ए एक्स के बराबर होगा, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें हम क्या करते हैं, केवल वेक्टर साइन को हटा देते हैं और यह मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर दिया। और मैंने अभी आपको समझाया कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर हम कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ए वाई हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं। तो यानी कि यह हमारे पास ए वाई हो जाएगा। वैसे वाई को इंडेक्स में लिखना है, बगल में नहीं, थोड़ा नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो ए वाई का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, ए साइन थीटा होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए कॉस थीटा, वाई एक्सिस के लॉन्ग ए साइन थीटा। ये अभी तक अगर आपको नहीं पता था तो ये अब आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि हम इसका हर जगह उपयोग करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नाउ, ठीक है, ये तो हमने सिंपल कंपोनेंट पर बात किया। अब हम क्या बात करने वाले हैं, नाउ वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। नाउ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आर, ठीक है। क्या होगा, तो अगर इसके लिए हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम वेक्टर कंपोनेंट पर बात करते हैं तो वो हमारे पास हो जा रहा है वेक्टर ए एक्स। क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एक्स हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर वेक्टर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस पर अगर हम बात करते हैं तब क्या हो जाएगा, तब इस सिचुएशन में हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ए वाई हो जाएगा, ठीक है। वाई को नीचे ही लिखना है, इंडेक्स है, ठीक है। अब अगर ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं तो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एंड ए कैप लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम ए एक्स के लिए बात कर रहे हैं तो यहां पर एक्स हो जाएगा, यहां पर भी एक्स हो जाएगा और यहां पर भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आए, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया ए एक्स और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कैप मिलेगा। लेकिन ए कैप हम एक्स एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर ए कैप ना लिखते हुए हम इसे आई कैप लिख देते हैं। मैंने अभी समझाया था आपको कि एक्स एक्सिस के अलोंग हम आई कैप को लेते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप को लेंगे। तो इसलिए यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ए वाई और यहां पर हो जाएगा जे कैप, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ए एक्स का वैल्यू मैंने अभी निकाला कि यह हमारे पास ए कॉस थीटा है, तो ए कॉस थीटा एंड कैप आई हो जाएगा। लेकिन कॉस थीटा के लिए हम नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इसमें कार्टेशियन कंपोनेंट पर बात कर रहे हैं, ना कि हम इसमें पोलर कंपोनेंट पर, ठीक है। पोलर कंपोनेंट को जब हम लेंगे तो थीटा और पी को इंट्रोड्यूस करते हैं, कार्टेशियन जब लेते हैं तो उसमें एक्स वाई के लिए ही बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, तो अब चलिए अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पर एक लाइन लिख दीजिएगा कि वेयर, जहां पर, ठीक है, जो हमने आई कैप लिया है एंड जो हमने जे कैप लिया है, आर क्या है, आर यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग, किसके अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये बातें थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, तभी आपका काम हो सकता है, ठीक है। हमारे पास यूनिट वेक्टर आई एंड यूनिट वेक्टर जे क्या क्या है, ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ट्राइंगल लॉ को उपयोग करते हैं यूजिंग, ठीक है, यूजिंग
यूजिंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर अब हम बात करते हैं। हमने आप सभी को पिछले लेक्चर में समझाया था कि वेक्टर एडिशन क्या होता है। मैंने समझाया था कि इसमें दो लॉ होते हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रायंगल को लिए हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास ट्रायंगल है जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो अगर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो जो हमारे पास वेक्टर ओ ए होगा, ठीक है, जिसे हम वेक्टर ए कह रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारे पास वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसका सम प्लस इसका सम, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा ओ ए डैश का वेक्टर प्लस इसका सम यानी कि ए डैश का वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर ए डैश लिखेंगे, उससे अच्छा मैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ओ बी को भी लिया जा सकता है, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो वेक्टर ए वाई ही होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि चलिए लिख देता हूँ मैं ए डैश वेक्टर, ठीक है। वैसे यहाँ पर डायरेक्शन हम गलत कर देंगे, अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर ए डैश ए वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसा, क्या लिखेंगे कि हमारे पास ये जो है ये वेक्टर ए है, एंड ये जो हमारे पास है यह ए एक्स कैप है, सॉरी कैप नहीं वेक्टर है, एंड ये हमारे पास क्या है ए वाई वेक्टर, ठीक है, या फिर वेक्टर ए वाई। और मैंने अभी आपको बताया था कि वेक्टर ए एक्स जो हमारे पास होता है वो होता है ए एक्स यूनिट कैप आई होता है, प्लस ए वाई पर अगर बात करते हैं तो ये होता है ए वाई यूनिट कैप जे। तो ये हमारे पास वेक्टर ए का क्या मिला है, ये 2 डायमेंशन में कार्टेशियन कंपोनेंट मिल गया है, ठीक है। मैंने क्या बताया, ये 2 डायमेंशन में कार्टेशियन कंपोनेंट मिल गया, और यही हमें चाहिए था। लेकिन अभी इसमें और भी चीजें पूछी जाती हैं तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास वेक्टर ए है जिसका कार्टेशियन कंपोनेंट यह है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, इस पर अब हम बात करते हैं। नाउ अगर मैग्नीट्यूड पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यह एक ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि हमारे पास हो जाएगा ओ ए डैश का स्क्वायर, एंड हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ए डैश ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका हम मैग्नीट्यूड देखते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड हमने बताया था कि ए ही होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए होता है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर बात किया जाए तो मैंने आपको बताया कि इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, ए एक्स एंड ए एक्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो ए एक्स हमारे पास आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा, ये तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास इसका भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका भी मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हुआ तो इसको हम क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए वाई, ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, यानी कि x एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास वेक्टर है उसका स्क्वायर प्लस y एक्सिस के अलोंग जो हमारा वेक्टर है उसका स्क्वायर, और उन दोनों का एडिशन का रूट स्क्वायर हम लेंगे, ठीक है। तब हमारे पास क्या मिलेगा, उस वेक्टर a का क्या मिल जाएगा, हमारे पास क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ताकि हम जब एग्जाम्स में या फिर न्यूमेरिकल्स में इन चीज़ों का उपयोग करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो एक छोटा सा पॉइंट और लिखिएगा, यहाँ पर मैं करा देता हूँ। नाउ क्या लिखना है कि अगर हम इनका जो थीटा एंगल है इसके लिए अगर हम tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि थीटा का वैल्यू हमें निकालना रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम थीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसका वैल्यू पता है और इसका वैल्यू पता है, इसलिए हम tan थीटा ले रहे हैं, क्योंकि हमें कर्ण का वैल्यू पता नहीं है, लंब और आधार का वैल्यू पता होता है,
ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा यानी कि ए वाई हो जाएगा, ठीक है। एंड अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास ए एक्स हो जाएगा, ओके। और ए वाई ए एक्स का वैल्यू तो हम ऑलरेडी ही जानते हैं, तो यहाँ पर आप उन वैल्यूज को रख कर भी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा से हमने इस फार्मूले को लिखा है, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन यहाँ पर हमें डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यह हमने क्या किया, अपने 2D डायमेंशनल के लिए इस पर हमने बात किया। अब अगर आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जल्दी से ही, तो हम क्या करेंगे, चलिए अपने 3 डायमेंशन पर भी बात करते हैं, लेकिन आप लोग पहले क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी। तो इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, तो थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा रिकैप करता हूँ। ये जो मैंने अभी आपको समझाया सारी चीज़ें, ये बेसिकली हमारे पास कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन था। मैंने शुरुआत में ही इस चीज़ को बताया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास मिला है कि जो हमारे पास वेक्टर ए है, अगर इसका हम कंपोनेंट 2 डायमेंशन के लिए बात कर रहे हैं, तो ए एक्स यूनिट वेक्टर आई मिल रहा है और ए वाई यूनिट वेक्टर जे मिल रहा है, ठीक है। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो क्या मिल रहा है हमारे पास, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर एंड इसके पावर हमारे पास 1/2 है, यानी कि स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं, और tan थीटा का वैल्यू भी मिल रहा है, तो tan थीटा से ज़्यादा कुछ हमें मायने नहीं रखता, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आई, ये 2 डायमेंशन में था। अब अगर इसी फिगर को हम बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, आप लोग अगला हेडिंग दीजिएगा, सेकेंड पोर्शन हमारे पास आ रहा है जो कि 3 डायमेंशन है, ठीक है। इसे हम सिमिलरली करते हुए लिख देंगे, क्योंकि इसे बस समझाने में, और सेंटेंस को आप खुद भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आप अगर नोट्स को परचेज करेंगे तो वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ये हमारे पास 2D फिगर था, अब इसी को मैंने 3 डायमेंशन में कर दिया, ठीक है, यानी कि यह अब 3D है। अब यह जो वेक्टर ए है यह 2 डायमेंशन में ना होकर 3 डायमेंशन में है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास जो पेन है, मार्कर है, ये 3 डायमेंशन में प्रेजेंट है। पहले मैंने इसे एक ही प्लेन में ऐसा रख दिया था तो 2 डायमेंशन में था, अब मैंने इसे यहाँ पर रख दिया तो 3 डायमेंशन में हो गया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी। अब अगर बात किया जाए तो हमारे पास वेक्टर ए जो है, जिसे हम ओ ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किए हैं, तो इसके लिए अगर हम कंपोनेंट पर बात करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारे पास होगा उसे मैं लिख दे रहा हूं कि ए जेड वेक्टर, या फिर वेक्टर ए जेड मैंने लिख दिया, ओके। ये भी हमारे पास क्या हुआ, उसका कंपोनेंट हो गया। और इसके लिए अगर हम इसमें और भी सारी चीजों पर बात करेंगे तो और सभी चीजें भी मिल जाएंगी, लेकिन ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो हम वेक्टर ए को अगर 3 डायमेंशन में लिखना चाहते हैं तो यहां पर मैं सिमिलरली करते हुए लिख दे रहा हूं, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली, ओके। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए एक्स यूनिट वेक्टर आई, ए वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर के हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कार्टेशियन कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये काफी अच्छे और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इसे हम ऑलरेडी समझ ही चुके होंगे, तो अब आपको डायरेक्ट चीजें बताई जा रही हैं। अब इसी को थोड़ा और अगर हम बढ़ते हैं, इसके हम मैग्नीट्यूड पर बात करते हैं, देन यहां पर मैं लिख देता हूं, देन मैग्नीट्यूड, ठीक है, देन मैग्नीट्यूड इज क्या होगा, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा a इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर एंड पावर हो जाएगा 1/2, या फिर इसी को ही अंडर रूट में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अगर आप 3 डायमेंशन लिखते हैं तो आप लोग फिगर भी बना लीजिएगा, और साथ ही साथ इतने पॉइंट्स को लिख लीजिए, क्योंकि ये सभी चीजें आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया कि हमारे पास 2 डायमेंशन में कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, 3 डायमेंशन में कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है,
ठीक है, यूनिट वेक्टर भी हमने समझ लिया। तो अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें अब बहुत सारी चीज़ें शुरुआत होंगी, ठीक है। तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना है तो आप लोग दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज करिए और वहां पर जो आपको पीडीएफ सजेस्ट किया जाएगा वो शॉर्ट नोट्स और काफ़ी अच्छे नोट्स हैं जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं, तो उन्हें परचेज करिए। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए है और अभी लिमिटेड समय के लिए ऑफर चल रहा है, तो आप लोग बहुत ही सस्ते प्राइस में उन्हें पा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को अब हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।